सर एक मिनट। हेलो हाँ बोलो। सर, थोड़ा तेज बोलना, आपकी आवाज बहुत कम आती है ऐसे। अभी भी कम आ वो रही है? वैसे आती जैसे। नहीं नहीं, कम तो ऐसे आप धीरे ही बोलते हो ना, ऐसा लगता है मैं चम्बल का डाकू बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा तेज तेज बोलो ना। अच्छा, नहीं नॉर्मल अभी तो सही आ रही होगी ना? हाँ हाँ तो अभी तो सही, ऐसी ठीक तो है बोल अभी। रहा हूँ मैं अभी। तो नहीं, कल आप धीरे धीरे ऐसे लगता है आप दबे हुए आवाज में बोलते हो। नहीं नहीं, कल हमने 13 क्वेश्चन किया था। मैंने कल वीडियो जो बनाई थी उसमें 13 क्वेश्चन की वीडियो दी थी, ठीक है ना? 13 और 14 की, तो आपने 13 क्वेश्चन अगर देखा होगा तो इसकी जन एंट्री हो गई होंगी आपसे। तो अब आप लोग बताओ, ठीक है? अदिति, पहली एंट्री क्या होगी? पहली, हाँ हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री एशव, आप बताओ। एशव, सागर, आप बताओ। सर रीड कर दो क्वेश्चन, मेरे को छोटा छोटा दिख रहा है। कोई नहीं, बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है? हाँ जी, अब ठीक है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। सर हमने एक सर हमने एक बैंक खोला है। मतलब हमने अकाउंट खोला है एक अपना जी एसबीआई के अकाउंट बैंक में। तो सर हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो मतलब हमसे पैसे गए, तो हाँ मैम सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और आस्था, ये नेक्स्ट एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू आशु अकाउंट। टू आशु अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद 16th वाली एंट्री, ये बताएगा सागर। दिसंबर 16। दिसंबर 16 रिसीव चेक फ्रॉम सुमन। सुमन से चेक रिसीव के कितने का? 19,500। हाँ ठीक है सर, हमने 19,500 का चेक रिसीव किया, इसका मतलब पैसे आए। तो कैश अकाउंट डेबिट 19,500 और डिस्काउंट अलाउड अलाउड 500। एंड इससे पहले सुमन ने हमको कितना वापस करना था सर? कहाँ लिखा है सर ये? वापस करना है जो। अच्छा चलो सर, जितना भी वापस करना है सर वो मनी वहां पे लिख देंगे, और नीचे जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी सुमन टू में क्या जा रहा है? टू सुमन जा क्या रहा है? हमसे। नहीं, हाँ इस एंट्री में जा हमसे क्या रहा है? सुमन जा रही है सर। हमसे सुमन जा रही है, सुमन जा रही ठीक है। है ठीक है हाँ, टू सुमन क्रेडिट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से हाँ कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, हाँ ठीक है? ऐसी, चलो मेरे को हाँ। लगता नहीं इन जनरल एंट्री में आप में से किसी को कोई दिक्कत होगी। इसमें कोई दिक्कत है? किसी को भी तो पूछ सकता है अभी। और ये 13 क्वेश्चन आप लोग इसको फेयर कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। सर, हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे ये है ना, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, तो इसमें तो बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा ना? चेक मिला है उसने हमें। हमें चेक के थ्रू हमें पैसे दिए हैं, हाँ और अभी तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड होगा, हमने बिल्कुल, 500 रुपए कम किए, वेरी गुड। और 20,000 हमारा क्रेडिटेड होगा सुमन अकाउंट। हाँ हाय हाय, जन्माष्टमी के दिन दिमाग खुल गए। ठीक है, तो चाहे इसमें कैश हो या बैंक हो। तो ये अगर क्वेश्चन कर चुकी हूँ हाँ, अगर आप 4 बार। कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिखते हो भाग पधारे हमारे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, आपको चेक मिल गया है, ठीक है ना? तो चेक आपके हाथ में है, अभी अभी आपने बैंक में रखा नहीं है, तो आप उसको कैश भी लिख सकते हो या फिर बैंक भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये एंट्री जैसे आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कैश वाली जो नहीं अभी सर, सागर ने सर बताई वो भी आदित्य सही करेक्ट। बोल रही है सर। हाँ हाँ, वो सही बोल रही आदित्य है, सही बोल रही है मेरे ख्याल। वो बिल्कुल करेक्ट ये है। सही बोल रही है बिल्कुल, शाबाश आदित्य, बहुत कीप इट अप। हाँ, वो पढ़ रही है। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 14 लगी था, रहो मुझे क्वेश्चन सर। नंबर 14 में दिक्कत आई है ना? करा आपने परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाला?
या अच्छा 10% मैंने पीए वाला करा तो है वैसे। ओके चलो ठीक है, इसको मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक हरप्रीत ब्रदर है, उनका अपना एक बिजनेस है, उनकी जो जनरल एंट्रियां हुई हैं वो आपको जनरलाइज करनी है, जो भी ट्रांजैक्शन उन लोगों ने करी है। ठीक है, किसी को आवाज सर बैड डेबिट्स का बैड डेब्ट, होता हाँ भी है। बता रहा हूँ किसी को आवाज से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ए आदित्य माइक ऑफ कर। मेरी आवाज सबको प्रॉपर आ रही है? आ रही है तो कुछ मत बोलना, नहीं आ रही है तो बोलो। चलो ठीक है। हरप्रीत ब्रदर हैं, उन लोगों का अपना बिजनेस है, उन लोगों के बिजनेस में उन्होंने जितनी भी ट्रांजैक्शन करी हैं, उन्होंने हमें बोला कि इस ट्रांजैक्शन का जो भी है आपको जनरल एंट्री जनरलाइज करना है, आप लोग जनरल एंट्री बना दो हमारी। अब आप लोग अकाउंटेंट हो तो आप लोगों के पास उसने जितनी ट्रांजैक्शन करी वो सारी की सारी यहाँ पे दे दी हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन थी ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट। जो रोहित ने 1000 रुपये देने थे वो अब पैसे डूब गए, यानी कि बैड डेब्ट, पैसा वो मर गया। फॉर एग्जाम्पल सर एक बार इधर करना स्क्रीन, किधर, इधर 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 मेरे लेफ्ट साइड, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में ही है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ लेफ्ट सर मतलब इधर पोर्शन पे इधर लाल लाल लिखा था। वो रहने दो अभी। तो चुप होना सर और को 2 दिखाओ मिनट ना, के लिए मेरे को देखने पूछने का दे। मन कर रहा है। पूछो पूछो जल्दी, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। आई नो सर, तभी चुप करने को कह रही हूँ। सर बैड डेबिट्स मतलब तो वही होता है ना, जो पैसा उसने मेरे को दिया देना है बट दिया नहीं अभी तक। नहीं, पैसा वो शायद जो से डूब गया। डूब गया। मेरे को हाँ, तो वो पैसा आया ट्यूशन ही वाले नहीं। भैया ने कहा कि जो पैसे उसने हमें दिए नहीं है, दिए नहीं। देने हैं बट दिए अबे नहीं। मैंने देखो 50 रुपए नहीं देते स्कूल में, तूने दिए नहीं, मेरे डूब गए पैसे, याद है? तूने मेरे 100 रुपए तक नहीं दिए जब मैं तेरे को छुट्टी के टाइम छोड़ने जाती थी। हो गया ये बात सर है। वो जो आपने समझाया था ना, हाँ। वो क्या बोलते हैं नाम लेके, वो उस साइड दिखाना जरा मेरे को, 1 मिनट वो चेक करना। अभी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आई अभी इस वांट क्वेश्चन चेक को देख रहे हो। देखो, एज अ जो विश। आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग होता है कि पैसे देने थे पर दिए नहीं अभी तक। ठीक है, पैसे देने थे पर दिए नहीं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और पैसे मिलने थे, पैसे मिले नहीं, उसको बोलते हैं अक्रूड। इस पे ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग, अब्रूट, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग। अखरूट। अभी मैं बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो पैसे देने थे वो दिए नहीं। और दूसरा है अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड, मेरे को पैसे मिलने थे पर मिले नहीं। ठीक है, अदिति ने सागर को पैसे 100 रुपये देने थे पर दिए नहीं, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग। और यही चीज़ अगर सागर बोले अदिति ने मेरे को 100 रुपये देने थे पर दिए नहीं, तो सागर के लिए हो गया अक्रूड और ये अदिति के लिए हो गया आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? जिसने देने थे दिए नहीं नहीं, सर, फिर से 1 मिनट। जिसने देने थे और दिए नहीं वो बोलेगा आउटस्टैंडिंग। अदिति ने सागर को 100 रुपये देने थे पर दिए नहीं, तो वो हो गए आउटस्टैंडिंग। और जिसको मिलने थे और उसको मिले नहीं, उसको बोलते हैं अक्रूड। सागर को पैसे मिलने थे अदिति से पर उसको अभी तक मिले नहीं, तो सागर बोलेगा मेरा पैसा अक्रूड हो गया। ओके अदिति बोलेगी जी सर। मेरा आउटस्टैंडिंग है अभी सागर के ऊपर, और सागर बोलेगा मेरा पैसा अक्रूड है अभी अदिति के ऊपर। क्लियर है? देने वाले ने जब पैसे दिए नहीं तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और मिलने वाले को अगर पैसे मिले नहीं तो उसको बोलते हैं अक्रूड। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अदिति ने पैसे देने थे पर दिए नहीं तो आउटस्टैंडिंग हो गया। सागर को पैसे मिलने थे पर अदिति ने दिए नहीं, तो यानी कि मिले नहीं, तो सागर बोलेगा मेरा पैसा अक्रूड हो गया। क्लियर है? अब रही बात बैड डेब्ट की, तो बैड डेब्ट का मतलब होता है वो पैसा मिलेगा ही नहीं, डूब गया, मर गया वो पैसा।
अदिति लेके भाग गई वो पैसा। सागर भूल हाँ, जाओ। वो तो भागना ही था उसने, हाँ भूल इसका जाओ, पता था मुझे। ये समोसे खिलाएगी फिर बाद में तुम्हें, ठीक है। तो समोसे। 1,000 जो रोहित ने देने थे आर नाउ बेड डेप्ट, वो पैसा डूब गया, अब वो भूल जाओ उस पैसे को। तो अब ऐसे में क्या हुआ, जब 1,000 रुपये अगर ये पैसे दे देता तो एंट्री क्या होती? बताओ भाई। तो सर एक मिनट, सर हाँ एक क्वेश्चन है। मतलब सर आउटस्टैंडिंग वाला अगर कोई, जैसे मेरे को पैसे देने थे, मैंने उसको दिए नहीं, हाँ फिलहाल मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ ना, फिर हाँ मतलब हाँ अगर 2,000 देने थे दिए नहीं तो आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। हाँ मैं मान के ये चलूंगा कि मैंने वो यूज भी कर लिए और दे भी नहीं पाया, भाई मेरे पे तो है नहीं, मैं हाँ कैसे दूं? हाँ मतलब मैं प्रॉफिट में फिर भी हूं, मैं, मेरे को ना लॉस हुआ, ना मैंने दिए, ना बराबरी हुई। हाँ। पर अक्रूड वाला लॉस में भी अक्रूड वाला लॉस में है, हाँ। है सर, पर वो भी तो प्रॉफिट में है लॉस में क्योंकि भी है, उसको तो हिस्सा मतलब ये मिलना समझ है कि है। आउटस्टैंडिंग वाला ऑलवेज इन प्रॉफिट हम्म। एंड अक्रूड ऑलवेज बी इन लॉस। हाँ क्योंकि अक्रूड वाला कभी प्रॉफिट में तो हो ही नहीं सकता ना, उसके पैसे तो गए ही है। ठीक है, वाह गुरु जी, बिल्कुल। मुझे क्या समझ आ रहा है अक्रूड मतलब क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस मर रहा हूँ, मुझे घंटे सो ओ रहा भाई ईशव, ओ यहाँ इस पे मत बोल, इस दोनों पे माइक गलत ऑफ होता है भाई, करो। वो मत बोल। ये कौन था? अब क्या बोलूं सर, मैं बोलूंगा तो एंकर फिर है। सर आप तो हमारे गुस्सा हो टीचर, जाएगा, ये रहने देता हूँ। ठीक है। आप तो हमारे ओ गुरु भाई हैं। चुप हो जा, शांति से क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ ले, नहीं बता रहा हूँ मैं, हाँ बोलने पे आया ना। बात इतनी सर सी यहाँ है, नेट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, आ रहा हूँ जा रहा हूँ ऐसा हो रहा ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है, सिंपल सी लॉजिक है। जिसने पैसे देने थे दिए नहीं, वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। और जिसने पैसे, जिसको पैसे मिलने थे मिले नहीं, वो उसके लिए हो गया अक्रूड। सिंपल सी बात है। आप एक बिजनेसमैन जब बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा और उसने दी नहीं, तो हम बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दी। और अगर एम्प्लॉय जो है उसको सैलरी मिलनी थी पर अभी तक दी नहीं है उसके मालिक ने, तो वो बोलेगा जो सैलरी है वो अक्रूड हो गई। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना अभी दिमाग मत लगाओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब बाद में आएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो। 1,000 ड्यू है रोहित के ऊपर और वो पैसा बैड डेप्ट हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रोहित पैसा दे देता तो एंट्री क्या होती? सर किससे पूछ रहे थे बताओ? कोई भी बता दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रोहित। वेरी गुड। कौन बोला ये? अदिति तो थी नहीं। ठीक है, आज था। वेरी गुड। आज तक घटिया। अगर ये पैसे दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित हो जाता, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कैश आता रोहित चला जाता, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं, तो रोहित तो मेरा जा रहा है, वो पैसा लेके भाग गया। अब पर मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया नुकसान, यानी कि बैड डेब्ट। समझ में आया? आया समझ में? हाँ जी सर ठीक बिल्कुल। है ना। तो रोहित तो जाना था, वो तो चला गया पैसे लेके, अब वो पैसा नहीं आने का मेरा। अब मैं क्या करूं? बैड डेब्ट हो गया मेरे को, मेरे पे क्या आया? बैड डेब्ट, यानी कि मेरा पैसा नुकसान, वो पैसा डूब गया। तो पहली एंट्री तो ये है। दूसरी एंट्री है, गुड वर्थ ₹2,000 वर यूज बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने खुद उसको यूज कर लिया, तो ये क्या आएगा? खुद परचेज किया है, तो एक हो गया ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो हो रहा है टू। और क्या हो रहा है इसमें? जा क्या रहा है? कैश। कैश तो जा ही नहीं रहा, कहाँ जा रहा है कैश? वो कैश तो दे ही नहीं रहा है। एक मिनट सर, उसने अपने फायदे के लिए चीज खरीदी। फायदे के लिए नहीं, उसकी ही सामान, आप अपनी दुकान में बैठे हो, आपने अपनी दुकान सॉरी, से मतलब अपने उसके लिए, मतलब खुद ही यूज हाँ कर ली। अपने पर्सनल यूज के लिए ना। हाँ, जैसे अदिति है, अदिति ने समोसे बनाए अपने हलवाई की शॉप में और उसने एक समोसा खुद ही खा लिया, अच्छा। तो क्या होगी एंट्री? एक तो ड्राइंग हो गया, चलो उसको उसने नुकसान समोसा हो गया ना। खुद खा लिया, हाँ उसका ड्राइंग हो गई। वो पर जा जो क्या भी रहा है उसका उसके था। पास से? एक समोसा। तो वो तो खा गए मे ना। बी। तो वो तो खा के ना।
तो वही तो कह रही हूँ, वो एक तो समोसा drawing हो मैंने गई। खा लिया तो सर एक सेकेंड, ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। परचेज तो होगी, पर परचेज क्या करा आपने? परचेज तो डेबिट होती है, परचेज डेबिट होती है। क्योंकि परचेज तो आ रही है। हाँ बट सर एक सेकेंड, आपने बोला कि क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करोगे? भाई जो बिजनेसमैन है उसने 2000 रुपए का सामान खुद अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू जो हाउस होल्ड या पर्सनल अकाउंट, लाइक फर्नीचर करा है अपनी तरफ से तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड, ऐसी कुछ होगा। आई थिंक सो। सही तो बोला था सर मैंने। तो आपने जस्टिफाई आंसर कहाँ दिया? परचेज क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने वो चीज खरीदी ना और अपने पर्सनल यूज के लिए किया, तो वो चीज हमारी तो हो ही गई है, हाँ लाइक परचेज लेना। ठीक है। अब जो ये एक बिजनेसमैन है, इसने सामान खरीदा, यानी कि इसने मैदा आलू खरीदा होगा, है कि नहीं है? उसके बाद इसने बनाए समोसे, ठीक है, बेचने के लिए। अब पर इसने बेचे नहीं, ये समोसा इसने खुद खा लिया, तो इसके पास क्या आया? ड्राइंग आ गई ना, समोसा आ गया, ये समोसा क्या हो गया इसके लिए? ड्राइंग। तो यहाँ पे एक ड्राइंग तो आ गई, जो इसके पास आया वो क्या आया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो आ गया। इसके पास से जा क्या रहा है अब? भाई इसका पैसा जो था, जो इसने खरीदा था, वही इसके पास से अब जा रहा है, क्योंकि ये तो जाएगा ही, तो इसलिए यहाँ पे परचेज आया है, ठीक है ना? परचेज सर अकाउंट। एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे कि हम फर्नीचर या लाइक फर्नीचर नहीं गुड्स हमने खरीदे हैं, बट कुछ हम लोग ऑफिस के लिए रख देते हैं, तो उसमें क्या होगा? बिजनेस के लिए ही खरीदे हैं और ऑफिस में ही रख दिए। हाँ ऑफिस के लिए, लाइक कुछ गुड्स हमने ऑफिस के लिए यूज किए और बाकी चीजें हमने सेल कर दी, तो उसका क्या होगा? नहीं, अगर आपने कोई चीजें बिजनेस में लगा रहे हो, वो तो सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट लिखोगे और टू कैश लिखोगे, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर देते हो, आपका फर्नीचर का बिजनेस है और आपने उसको ड्राइंग अपने करेंगे पर्सनल भाई। यूज में कर दिया, तो ड्राइंग टू परचेज हो जाएगा, क्योंकि आपने वो खरीदा, अब पैसा तो मिला नहीं आपको, ना ही पैसा जा रहा है, पर आपके पास से क्या जा रहा है? जो आपने खरीदा वो जा रहा है, तो जो भी खरीदा यानी कि परचेज करी है वो जा रही है, और आ क्या रहा है? ड्राइंग आ रही है। ये ड्राइंग क्यों आई? कैश तो गया नहीं, तो गया क्या? जो आपने खरीदा था वो, तो जो भी खरीदा था वो चला गया, बस परचेज आएगा इसलिए यहाँ पे। क्लियर है? तो ड्राइंग में हमेशा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होती है बहुत, तो जब भी वो सर वो क्वेश्चन में ना हाँ परचेज लिखा नहीं था, लेकिन इसलिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था। मतलब अगर ये गुड्स लिखा समझना है कि पड़ता हमने है, गुड्स लिखा हुआ खरीदे। कुछ नहीं होगा। वर यूज्ड बाय, यहाँ पे हाँ खुद लिखा है इतना बड़ा बड़ा, वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। आपने कल की वीडियो नहीं देखी लगता है? देखी। हाँ, तो फिर कैसे नहीं आया? प्रोपराइटर मतलब वही जो बिजनेसमैन बिजनेस ओनर, का सिंगल हो ना। हाँ हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा। ये एंट्री आप खुद करोगे, मैं तो बस अभी समझा रहा हूँ। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 की एक मशीन थी, 30,000 की मशीन है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो सामान है उसकी कीमत में कमी आना। आपने एक लैपटॉप ले लिया एक 30,000 का, तो 30,000 में नहीं बिकेगा वो, एक दो दिन बाद या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद वो 30,000 का नहीं बिकेगा। वो बिकेगा तो थोड़ा कम में ही बिकेगा, 100-500 कम में बिकेगा, 1,000 रुपये कम में बिकेगा, पर 30,000 का तो नहीं बिकेगा भाई, ठीक है ना? तो 30,000 का 10%, और कितने महीने के लिए यूज हुआ है? 2 मंथ्स के लिए, तो 12 महीने टोटल होते हैं, उसमें 2 महीने यूज हो गया, तो 10% कितना होता है? 10/100। तो जब हमने ये सॉल्व किया था, तो आंसर हमारा आया था 500, यानी कि 500 रुपये जो कीमत थी वो अब कम हो गई है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे 500 आया था। तो डेप्रिसिएशन मशीन की कीमत थी 30,000 रुपये, यहाँ पे आ गया 30,000 का 10% पर एनम, 10% ये आ गया,
अब मशीन कितने महीने यूज हुई है? 2 महीने, यानी कि 12 में से 2 महीने यूज हुई है। तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो आया 500। अब 500 रुपए का डेप्रिसिएशन सर लग गया। इसकी एंट्री समझ नहीं आ रही कैसे बनानी अभी है, मतलब बता रहा हूँ 500 आ अभी गया अब जो बता रहा मैम हूँ हमने बता रहा हूँ सॉल्व। बता रहा हूँ ठीक है ना। ओके 30,000 की मशीनरी 10% सर का। फिर इसमें डिस्काउंट अलाउडेड होगा ना? इसमें कहाँ से डिस्काउंट? अभी मैं बता रहा हूँ, फिर पूछना, अभी एक सेकंड रुको। क्योंकि 30,000 का था, 500 का डिस्काउंट हो जाएगा, फिर देन डिस्काउंट हो कहाँ है? जाएगा ना। डेप्रिसिएशन है। मैंने तो वही सामान है। खरीदा है, मेरी ही सामान की वैल्यू कम हो गई, तो डिस्काउंट किसको दे रहा हूँ मैं? मेरे को थोड़ा ना मिला और ना ही मैं बेच रहा हूँ। आपके हाथ में फोन है तो ये इसकी कीमत भी कम हो चुकी है अब। तो चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10%। 30,000 की मशीनरी 10% का डेप्रिसिएशन, और 2 महीने के लिए, 12 में से 2 महीने यूज किया तो 2/12 सॉल्व करोगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 500 रुपये। 500 रुपये का ये मतलब है कि जो 30,000 की मशीनरी थी वो अब 500 रुपये घट गई है, तो मशीन की कीमत कितनी रह गई? 29,500। ठीक है ना। अब जब ये एंट्री डेप्रिसिएशन की आती है तो डेप्रिसिएशन की सीधे सीधे एंट्री है, भाई मशीन मेरी जारी है, मशीन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, मशीन मेरी जारी है 500 रुपये से। अभी मशीन गई तो क्यों गई है मेरी 500 रुपये से? कमी क्यों आ रही है? वो आ रही है डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीन में डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन आया, 500 रुपये की कमी आ गई, जिसकी वजह से 500 रुपये की मशीन मेरी जा रही है। समझ में आया? नहीं सर, प्लीज फिर से। ठीक है। आपने मशीन खरीद, आपके हाथ में फ़ोन है, चलो मान लो यहाँ पे फ़ोन है, ठीक है ना। फ़ोन है, 30,000 का आपने फ़ोन खरीदा, 30,000 का आपने फ़ोन खरीदा, 10% का उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और आपने अभी तक 12 में से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही यूज़ किया है। तो जब इसको सॉल्व करा तो 500 रुपये आ गया, यानी कि आपकी फ़ोन की जो कीमत थी 500 रुपये अब कम हो गई है। तो जब 500 रुपये कम हो गई तो हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ? टू मोबाइल, जो आपका मोबाइल है अकाउंट, 500 रुपये से जा रहा है, मतलब 500 रुपये से चले गया आपका फ़ोन। अब कमी आ गई ना आपके फ़ोन में, तो 500 रुपये का मोबाइल की कीमत आपकी कम हो गई। अब ये 500 रुपये की मोबाइल की कीमत, जो आपके 500 रुपये चले गए, 30,000 में से चले गए, ये क्यों गए? क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखोगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन लगा है उसके ऊपर 500 रुपये का, इसलिए मेरे फ़ोन की कीमत में से 500 रुपये चले गए। 30,000 का फ़ोन था, 500 रुपये उसमें से कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें लग गया है, इसलिए। और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हमने कोई भी सामान कितनी यूज़ कर ली है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब भी कोई दिक्कत है तो पूछो। सर ये रफर कहना जो आपने ये 30,000 हाँ, ये मल्टीप्लाई बाय रफ 10/100 वाला। हाँ, ओके। ठीक है, समझ में आ गया आज था अदिति? यस सर। ओके। सर एक बार ए पार्ट बता दो फिर से। ए पार्ट, 1,000 रुपये रोहित ने ड्यू थे, मतलब 1,000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम रोहित। ड्यू मतलब पैसा अभी बचा हुआ था उस पर, तो रोहित ने 1,000 रुपये देने थे, वो पर अब बैड डेप्ट हो गए, यानी कि वो पैसा बर्बाद हो गया, डूब गया मेरा। आज था आपको अदिति ने 100 रुपये देने थे पर उसने दिए नहीं। अब वो आप मान के चल रहे हो भैया ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे डूब गए, अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर ये पैसे दे देती तो सिंपल सी बात थी, आप लिख देते कैश अकाउंट डेबिट टू अदिति, ठीक है ना। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। लेकिन ये केस हुआ ही नहीं। अब केस क्या हो गया? पैसा गया डूब, तो अदिति तो जा रही है। अब अदिति अकाउंट 1,000 और 1,000 यहाँ भी आएगा। अदिति जा रही है पर इसने पैसा दिया नहीं दिया, तो वो क्यों जा रही है? क्योंकि अब ये मेरे पैसे लेके भाग गई, बैड डेप्ट हो गया, तो ये है इसमें। तो पैसा मेरा मर गया, इसलिए अब अदिति देगी नहीं, तो पैसा वो मर गया, और अदिति को अब जाने दो, अब क्या करना है इसको रख के भी यहाँ पे। तो ये इस तरह से है, तो समझ में आया? यस सर। ओके।
ये सी वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो एक बार दोबारा पूछ लो, तब भी नहीं आएगी तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद है डी वाला, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। अब 1,50,000 की कैपिटल लगाई थी, ठीक है ना, उस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगा 9 महीने का। 6% का इंटरेस्ट लगा 9 महीने का, यानी कि 12 में से 9 महीने का इंटरेस्ट लगा अभी तक। अब ये जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको बोलते हैं? जितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,50,000 की सागर ने पैसे लगाए बिजनेस में, उस पर 6% का इंटरेस्ट मिला है अभी तक 9 महीने का। तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया सर समझ नहीं आया। सागर ने 1,50,000 रुपये लगाए, ठीक है, बिजनेस में 1,50,000 रुपये बिजनेस में लगाए सागर ने। तो अब इसको कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 6% का इंटरेस्ट मिला। कितने महीने का मिला है? 12 में से सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इसको मिला है अभी तक, ठीक है। इसको एंट्री का मतलब ये है, 1,50,000 का पैसा सागर ने बिजनेस में सर लगाया। हाँ सर वो 1,50,000 से 50 में लेट लगा रहा था कान में। अच्छा, 1,50,000 रुपये का पैसा बिजनेस में सागर ने लगाया। अब वो जब सागर ने 1,50,000 रुपये बिजनेस में लगाए तो उसमें वो इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो कितना इंटरेस्ट लिया उसने? 6% का इंटरेस्ट लिया। कितने महीने का लिया? 9 महीने का लिया। तो 12 में से 9 महीने का उसने इंटरेस्ट लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, इसको सॉल्व करके ठीक है, 6750 कुछ आएगा आंसर आपका 750, ठीक। तो इस तरह से कुछ आंसर आएगा आपका लास्ट में जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। अगर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो माफ़ करना, बट जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा ये 6750 आना यही चाहिए। तो ये है उसका इंटरेस्ट। तो 1,50,000 पे सागर को कितना इंटरेस्ट मिला? 6750 का, इतना उसको इंटरेस्ट मिला। ये उसकी कैपिटल थी और ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। कोई दिक्कत है इसमें? इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6750 ठीक है। सिंपल सा है एंट्री, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1,50,000 रुपये बिजनेस में सागर ने लगाए, उस पर 6% का इंटरेस्ट मिला 9 महीने का, यानी कि 12 में से 9 महीने। जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो 6750 यहाँ पे अमाउंट आया, यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट था 6750। तो 1,50,000 तो इसकी कैपिटल थी, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला है? 6750 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया मेरे पे, कहाँ से आया? क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिया था, क्योंकि कैपिटल लगाई थी इसलिए उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को इतना मिला, तो ये इसलिए अमाउंट आया, ठीक है। इसके बाद लास्ट है राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट। राहुल जो था इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो मतलब दिवालिया घोषित हो गया है। अब उसने 2,000 रुपये देने थे, अब 2,000 उसने देने थे, पर उसने कहा भैया 2,000 में से मैं 60 पैसे ही दे पाऊंगा, 40 पैसे नहीं दे पाऊंगा हर एक रुपये में से, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखना, 2,000 देने थे। सर हाँ सर मेरी मैथ्स क्लास स्टार्ट होने वाली, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँ? मैथ्स किसकी है? सर मेरी। नहीं 12, अभी कितने हो रहे हैं? 12:20। चलो ठीक है, आप जा सकते हो।
ओके थैंक यू। 2,000 रुपये थे, 2,000 रुपये आप में से हर एक रुपये में से 60 पैसे तो वो दे रहा है राहुल, और 40 पैसे नहीं दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे? 0.60 2,000 का, ठीक है ना, और 0.40 2,000 का। 60 पैसे वो दे रहा है हर एक रुपए में से, यानी कि कितने रुपए हैं? 2,000 रुपए। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी कितने रुपए हो गए? ऐसी 2,000 रुपये हो जाएंगे। तो हर एक रुपए में से 60 पैसे वो दे रहा है, इसमें से भी 60 दे रहा है, इसमें से भी 60 दे रहा है, इसमें से भी 60 दे रहा है, ठीक है, और इसमें से 40 पैसे नहीं दे रहा है, इसमें से भी नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे? 60 पैसे जो दे रहा है वो यहाँ, 40 पैसे जो दे रहा है वो यहाँ। तो जब 60 तो कितना आएगा? 1200, और ये आएगा 800 रुपये, ठीक है ना। तो अब उसको पैसे मिलेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला? 1200। बैड डेप्ट, जो पैसा अब डूब गया, जो नहीं दे रहा है वो कितने नहीं दे रहा है हर रुपए में से? 40 पैसे नहीं दे रहा है, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कितने नहीं आएंगे? 800 रुपये। अब टोटल, अब क्या नाम था इसका? राहुल। राहुल चला गया, राहुल चला गया पूरा 2,000 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। ₹2,000 राहुल ने देने थे, 2,000 राहुल ने देने थे, और वो कह रहा था मैं हर एक रुपए में से 60 पैसे दूंगा, 40 पैसे नहीं दूंगा। तो 1 रुपए में से 60 पैसे ये आ गए, ठीक है ना। तो कितने रुपए थे? 2,000। तो हर एक रुपए में से, यानी कि 2,000 हर एक रुपए से 60 पैसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 रुपयों में से, तो आंसर आएगा 1200, ठीक है। और वो कितने नहीं दे रहा था? 40 पैसे, यानी कि 0.40 पैसे वो नहीं दे रहा है। कितने नहीं दे रहा है? 2,000 के 2,000 रुपये में से, यानी कि 800 रुपये। और इसने टोटल कितने देने थे? 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये राहुल ने देने थे, वो उसमें से उसने सिर्फ 12,000 दिए और 800 नहीं दिए। तो 800 रुपये तो बैड डेप्ट हो गया, 1200 रुपये उसने दे दिए, और राहुल चला जाएगा 2,000 से। इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछो। नहीं है तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज यही देखना, ये वाले 14 क्वेश्चन को दोबारा करना, और अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। कल मैं IGST CGST वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम लेजर स्टार्ट करेंगे। और लेजर की क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें IGST की चीज़ें आएंगी। हाँ हाँ जी सर, ये आज के भेजने ना आपको क्वेश्चन? हाँ भेज देना। ओके।